दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नई समस्या का समाधान लेकर के आया हूं। जब भी हम पशु संगणना ऐप में एक्सोटिक ब्रीड को सिलेक्ट करते हैं तो ब्रीड क्लास का ऑप्शन ओपन नहीं होता है। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं। ये ऐप ओपन किया, क्योंकि जब हम फीडिंग करेंगे तभी हम इस बात को समझ पाएंगे। इसमें हम एंट्री करने जा रहे हैं। और ये देखिए, एक हाउस होल्ड की एंट्री मैंने इसमें कर दी है। अब हम आगे बढ़ेंगे ऐड एनिमल पर। ऐड एनिमल पर जाकर के जब हम अब यहाँ पर देखिए, मैंने कैटो सेलेक्ट किया और ये कैटेगरी में एक्सोटिक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने जेंडर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रीड क्लास, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। अब चलिए एक और कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर हम एक्सोटिक के स्थान पर अगर इंडिजीनियस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये ब्रीड क्लास का ऑप्शन भी ओपन होता है। मतलब ये सारे के सारे ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। अब जब ब्रीड क्लास का ऑप्शन ओपन होता है तो यहाँ पर हमको भरना पड़ता है प्योर या ग्रेडेड। और जब इस पर हम प्योर या ग्रेडेड भरते तो यहाँ पर क्या ओपन होता है, यहाँ पर जो ब्रीड का नाम होता है वो ब्रीड का नाम यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन जब हम यहाँ पर एक्सोटिक लेते हैं तो ये वाला ऑप्शन ओपन नहीं होता है। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऐसा आखिर होता क्यों है। देखिए, एक्सोटिक मतलब ये जो है पशु है, ये हम चुन रहे हैं कि विदेशी नस्ल का पशु है। मतलब वो इंडियन नस्ल है ही नहीं है। और जब इंडियन नस्ल है ही नहीं तो यहाँ पर प्योर होने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। इसलिए ब्रीड क्लास का ये ऑप्शन, क्योंकि ब्रीड क्लास में यहाँ पर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, प्योर या ग्रेडेड। अब जब वो नस्ल यहाँ की प्योर है ही नहीं, इसलिए ब्रीड क्लास का ऑप्शन ओपन नहीं होता है। इसके स्थान पर ब्रीड नेम में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जर्सी, हॉलस्टाइन फ्रीजियन, अदर एक्सोटिक क्रॉसब्रीड जर्सी, क्रॉसब्रीड हॉलस्टाइन फ्रीजियन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उन्होंने जर्सी जो प्योर ब्रीड है उसके लिए भी ऐप में एक ब्रीड की तरह ट्रीट किया है, और जो क्रॉसब्रीड है उसको भी यहाँ पर एक ब्रीड मानकर ही ऑप्शन यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर जब भी ऐसी स्थिति यहाँ पर ऐसी होती है, यहाँ पर जर्सी प्योर और हॉलस्टाइन फ्रीजियन प्योर होना तो रेयर केस में ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा प्योर तो यहाँ पर प्राप्त होगी ही नहीं। यहाँ पर जो भी हमें नस्ल प्राप्त होगी वो क्रॉस ब्रीड ही प्राप्त होगी। तो आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी किंतु परंतु के, आप यहाँ पर क्रॉसब्रीड जर्सी या क्रॉसब्रीड हॉलस्टाइन फ्रीजियन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे भी स्थिति है। हाँ, रेयर केस में अगर वो प्योर भी है तो यहाँ पर जर्सी या हॉलस्टाइन फ्रीजियन या अदर एक्सोटिक क्रॉसब्रीड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसी आपकी आवश्यकता है। तो मैं आपको यहाँ पर यही बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर ब्रीड क्लास का ऑप्शन ओपन क्यों नहीं होता, उसकी वजह क्या है। अब ब्रीड क्लास का ऑप्शन नहीं होने पर भी हम क्रॉसब्रीड भरना चाहें तो वो भर सकते हो, प्योर भरना चाहें तो वो भी भर सकते हैं। बस रीज़न केवल उसका यही है
कि यहाँ पर जब मामला विदेशी नस्ल का आता है तो उसको जो क्रॉस ब्रीड है उसको एक नस्ल के रूप में इंडिया में उसको लिया गया है। इस वजह से ब्रीड क्लास का ऑप्शन अलग से नहीं दिया गया है। दूसरे केस में जब हम यहाँ पर इंडिजीनियस सेलेक्ट करते हैं, मतलब अगर कोई नस्ल हमारे ही अपने देश की है तो उसमें दो स्थितियाँ हो सकती हैं कि या तो वो प्योर भी हो सकती है या ग्रेडेड हो सकती है। उस स्थिति में यहाँ पर ब्रीड क्लास का ऑप्शन ओपन होता है। ये देखिए प्योर और ग्रेडेड, यहाँ पर हमको दो ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर एक्सोटिक के मामले में ब्रीड क्लास का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा तो उसकी यहाँ पर कोई आवश्यकता भी नहीं है। बस इसी समाधान के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है और काफ़ी अंतराल के बाद मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ और ये कार्य अब समाप्ति की ओर है। बहुत ही जल्दी आप सभी को इस कार्य से निजात मिल जाएगी। अब मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा वो आपको ये बताने के लिए बनाऊंगा कि आपने जो वर्क किया है उसमें आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि आपको उसमें मानदेय कितना प्राप्त होगा। तो चलिए तब तक के लिए इंतज़ार करें। नमस्कार और आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।